बाहु एक्सप्रेस आप लोग देख रहे हैं। मैं हूं अमजद खान। स्पेशल रिपोर्ट का एक और सेगमेंट लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं। एक ज़माना हुआ करता था जिसको हम बाबा आदम का ज़माना कहते हैं। जिस ज़माने में घोड़ा गाड़ी चला करती थी और सड़कों की कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। जैसे गया लोग तरक्की करते गए, घोड़ा गाड़ी से हट करके लोग अब 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स पर आ चुके हैं, हैवी लिफ्ट व्हीकल्स पर आ चुके हैं। लेकिन उनके साथ साथ ज़रूरत भी लोगों की थोड़ी सी चेंज हो गई है कि अब लोग घोड़ा गाड़ी के बाद जैसे पहले मिट्टी की सड़कों पर फुली मैकेनिकल। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के दो बड़े हब्स, पहला ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू, दूसरा ट्रांसपोर्ट नगर कश्मीर, क्योंकि ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों ही डिविजन्स में एंटर होने हर व्यक्ति आता है और आना अनिवार्य है। अब जो हालत इन सड़कों की है, थोड़ा सा राइट लेफ्ट पैन करके दिखाएंगे आपको। 15 साल पहले श्रीनगर का ये ट्रांसपोर्ट नगर मैकेनाइज हुआ है, यानी तब से 3 सरकारें भी गई, तब से जम्मू कश्मीर के अंदर जो यूनियन टेरिटरी है वो भी बनी, एक उपराज्यपाल भी गए। अभी तक जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में मैकेनाइजेशन का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली हमारे जो एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने कहा था कि जम्मू एक टोटल मैकेनाइजेशन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, जिसके चलते जितनी भी सड़कें जो मैकेनाइज नहीं है उनको मैकेनाइज करने का प्लान बनाया जाएगा। प्लान शुरू भी हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर दूर जाएं तो इस एरिया का आउटस्कर्ट जो आता है, कमरवाली रोड आता है, बटमालू रोड आता है, नेशनल हाईवे रोड आता है, वो पूरी तरह से मैकेनाइज हैं या मैकेनाइज किए जा रहे हैं। लेकिन इस एरिया को इग्नोर किया जा रहा है पिछले 15 सालों से। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे पारिमपुरा एसोसिएशन है, उनके प्रेसिडेंट हैं हिलाल साहब, उनसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या दिक्कत है, आखिर इस जगह पर मैकेनाइजेशन क्यों नहीं होती। हिलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, कितने साल हो चुके हैं यहाँ पे मैकेनाइज हुए और आखिरी मैकेनाइजेशन आपको याद है कब हुआ था? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने हमें इस लाइव टेलीकास्ट में दावत दी, तो उसके लिए हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। तो रही बात ये मैकेनाइज्ड का, ये जो रोड है उस वक्त वीसी थे याहिया तीली साहब, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी में नियर अबाउट बिफोर 15 ईयर्स। तो उस वक्त ये मैकेनाइज्ड रोड हुआ है। राइट फ्रॉम आप डाटा भी देख सकते हैं, याहिया तीली साहब वीसी कब थे एसडीए में, तो नियर अबाउट मुझे लग रहा है 15 साल से यहाँ पे कोई मैकेनाइज्ड रोड नहीं हुआ है। जी, एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हमने जी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, 2000 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर की मैकेनाइजेशन के लिए दिए हैं। 1 किलोमीटर बाहर मेन रोड को मैकेनाइज किया जा रहा है, लिंक रोड्स को स्किप किया जा रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर की और या फिर एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है। तो मुझे अफसोस है, अफसोस के साथ यही तो हमें फील हो रहा है, यहाँ के जो दुकानदार हैं ये तो अब छाती के बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। यहाँ नियर अबाउट ये जो मार्केट है ये तो बिजनेस हब है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर है, यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है। यहाँ पे जो ट्रेडर हैं जो अपना ट्रेड चलाते हैं, नियर अबाउट 1000 से ऊपर ही दुकानदार होंगे इस टाइम जो अपना ट्रेड। गवर्नमेंट को अच्छी खासी रेवेन्यू आती है यहाँ से, चाहे कंडा लगाया है उन्होंने, कंडे के हिसाब से उनको भी जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है उस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी रेवेन्यू आता है जो हार्टिकल्चर एंड प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग के खाते में जाता है। मगर बदकिस्मती से वो अपने खजानों में से यहाँ के लोगों को नहीं देखते हैं। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ जब हम आते हैं तो हमें मास्क तो इस वक्त कोविड-19 की वजह से होता ही है, मगर हम इससे पहले वगैरह का इस्तेमाल करते थे और लोग सुबह जब दुकान पे आते थे शाम को उनका हुलिया नहीं पहचाना जाता, इतना ज़्यादा गर्दा होता था। तो हमने बार बार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को अपील की थी, चाहे प्रिंट मीडिया के बारे से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें लग रहा है कि हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। इस रास्ते की अगर हम बात करें, आपको एक बात हम बताना चाहेंगे जो सरकास्टिक है, फनी बहुत है, कि आपको इस रास्ते में हिलाल साहब ने कहा कि 1000 दुकान होंगे, 1000 दुकान है, 10,000 गाड़ियाँ आती होंगी, उससे ज़्यादा खड्डे इन रास्तों पर है। जब यहाँ बारिश होती है चलना मुहाल है, यहाँ पर पैदल क्या गाड़ियाँ भी यहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल पाती है उस समय में, क्योंकि ड्राइवर को नज़र ही नहीं आता पानी के नीचे खड्डा कहाँ पर है, उसकी गाड़ी कहाँ पर फंसने वाली है। हिलाल साहब, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आ चुके हैं जम्मू कश्मीर में, प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और आगे भी प्रोजेक्ट्स
वाले हैं, या आप उनसे मीटिंग करेंगे या आप उनसे बात करने की, कम्युनिकेशन की कोशिश करेंगे, तो क्या डिमांड रहेगी आपकी सड़क के लिए? हमारी सबसे डिमांड ये रहेगी, इस रोड को मार्केट में बहुत ज़्यादा, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। एक तो ये है कि इसमें तो रोड को जो अभी आधा किलोमीटर भी नहीं है आगे मैग्नेटाइज्ड हुआ है, जबकि ये तो डाउनटाउन में यहाँ से सारा ट्रैफिक जाता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नगर के हवाले से हो, चाहे फ्रूट मंडी के हवाले से हो, वैसे या ट्रेडरों के हवाले से जितना भी माल जाता है होलसेल का, यहाँ पे किराना का बहुत बड़ा मार्केट है, जो डाउनटाउन हमारा ट्रैफिक माल जाता है। तो अगर रोड ऐसा ही होता है कि इससे हमारे बिजनेस में भी लॉस होता है, और यहाँ पे आना कोई मानता नहीं है, क्योंकि उनका आए दिन गाड़ियों में नुकसान। और सितमगरी की बात यह है कि अब 3 महीने के बाद विंटर आ रहा है, यहाँ का ड्रेनेज भी चौक है। हमने, अगर आप देखोगे, हर एक दुकानदार के पास इस वक्त भी लॉन्ग बूट होगा, लॉन्ग बूटों का इंतज़ाम किया है क्योंकि हमें पता है कि अगर थोड़ी सी बारिश होगी तो हमें बारिश में लॉन्ग बूटों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये हालत है रोड की। हमारी यही अपील रहेगी, जो हमारे नए एलजी साहब है, हमें पूरी उम्मीद है कि इन 3 महीनों में ये सबसे पहले अवलीन फुर्सत में इस रोड को देखेंगे और इसको मैग्नेटाइज्ड करेंगे। और नंबर 2, ये जो यहाँ पे ड्रेनेज है, ये चौक है, इसको भी देखेंगे। और प्लस यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट नगर में जो गाड़ियाँ आती हैं, टिपर्स आते हैं, ट्रक्स आते हैं, जो बाहर से ट्रक्स आते हैं, वो शाम को यहाँ पे स्टे करते हैं, उनको खाने पीने के लिए दिक्कत होती है, उन ड्राइवर्स को खाने पीने में दिक्कत इस वजह से होती है कि यहाँ पे लाइट का सिस्टम नहीं है। और जो भी इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट आता है वो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम करे। बस यही एक डिमांड है हमारी, यही डिमांड है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो डेवलपमेंट के लिए एक जगह की ना 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बिजली, पानी और सड़क। इस हिस्से में पानी तो नेचुरली आता है, क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो पानी पानी हो जाता है। बिजली यहाँ पे है नहीं, सड़क यहाँ पर है नहीं, तो 3 चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। पानी से बचने के लिए ड्रेनेज, रात में चलने के लिए बिजली, और उसके साथ साथ चलने के लिए एक्चुअली सड़क की ज़रूरत है इस जगह को। अब यही उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने आज से पद संभाला है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो प्रोजेक्ट्स जीसी मुर्मू जी छोड़ करके गए थे उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो ये एरियाज़ हैं, ट्रांसपोर्ट नगर के एरियाज़ हैं, जो ट्रेड हब है जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे जम्मू नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर की बात करें या कश्मीर में पारिमपुरा ट्रांसपोर्ट नगर की बात करें, इन दोनों ही जगहों को रेनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब उम्मीद यही है इन लोगों की कि एज सुन एज पॉसिबल इस जगह को रेनोवेट किया जाएगा। और भी अन्य अपडेट्स लेकर आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे अमजद खान को, श्रीनगर की टीम को दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।